टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू टेंस एंड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस ये आप सभी जानते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, टेंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंग्लिश बिना टेंस के कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर एग्जाम के पर्पज से छोड़ भी दे तो लाइफ के पर्पज से भी टेंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेंस के बारे में एक बात बहुत फेमस है, टेंस एग्जाम में तो आता है बट समझ में नहीं। ठीक है ना, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं गारंटी देती हूँ कि टेंस को हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि टेंस से कोई भी कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर पाएंगे। और तो लाइफ के पर्पज से भी टेंस समझेंगे और टेंस में कभी भी मिस्टेक ना हो इस तरीके से टेंस पढ़ाऊंगी। तो देखते रहिए आगे, बिल्कुल मिस मत कीजिए आज का लेसन। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस क्या होता है हम देखें तो टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल या समय। समय को बताने वाले जो सेंटेंसेस हैं, जिस तरीके से जो वर्ड सेंटेंस में ये बताए कि ये किस समय की बात है तो उसे हम टेंस कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में आता है कि अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसा कोई वर्ब का फॉर्म है जो ये बताए कि बात जो है वो पास्ट में चल रही है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ठीक है, हिंदी में कहें तो जो काल या समय का बोध कराए वही टेंस है। टेंस के टाइप कितने होते हैं तो टेंस 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसका हिंदी समझते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो अभी है, आज का समय है, उसे वर्तमान कहेंगे। ठीक है, और सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और जो बीत गया हमारा समय, बीता हुआ समय कहलाता है भूतकाल। तो अगला हमारा टेंस है फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्य काल। इसका मतलब है आने वाला समय। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो अभी जो आप जी रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है, जो अभी तक आप जी चुके हैं वो पास्ट है, और जो आने वाला है, जो जीने वाले हैं आप, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, वो फ्यूचर है। ठीक है, इसे 3 दिनों में देखें तो टुडे, यस्टरडे और टुमारो। टुडे जो है आज है, वो आपके पास है, प्रेजेंट है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, वो आपका पास्ट है। और टुमारो मतलब आने वाला कल, वो आपका फ्यूचर टेंस है। वर्ब्स वगैरह सारी की सारी चीजें मैंने एक लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले करा दी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं जाके। चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को। हेल्पिंग वर्ब का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स। इस तरीके का एक चैनल पे वीडियो है अवेलेबल, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। कि अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिखते हैं तो ये पहचान होती है कुछ खास टेंसेस की। तो आप सीधे तौर पर कहें तो हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो मैं प्रेजेंट टेंस की बात करने वाली हूँ कि अगर आपको डू, डज, इज, एम, आर और हैव, हैज कहीं पर दिखे सेंटेंस में तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का सेंटेंस है। ऐसे ही अगर डिड, वॉज, वर या हैड दिखे आपको तो समझ जाना है कि भूतकाल मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और अगली बात करें तो विल और शेल जहां दिखे आपको समझ जाना है कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो अब करते हैं आगे बात करते हैं टेंस के चार्ट की। तो टेंस के चार्ट में आपको 3 टाइप के टेंस दिख रहे हैं। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस की इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करंटली। ये बताता है अभी होने वाली घटनाओं को। एंड व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही हो चुका है उसे पास्ट टेंस दिखाता है। और व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, जो आगे होगा उसे बताने के लिए फ्यूचर टेंस होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो आई लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहती हूँ। आई एम इन 10th क्लास, मैं 10th क्लास में हूँ। ये दोनों ही अभी की घटनाओं को बता रहा है, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। आई लिव्ड इन यूएसए, मैं यूएसए में रहती थी। आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर क्लास 9th में थी। ये दोनों ही घटनाएं भूतकाल को बताती हैं, पास्ट टेंस को बताती हैं। आई विल लीव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहूंगी। या आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में जाऊंगी। ये दोनों ही घटनाएं बता रही हैं फ्यूचर टेंस को, भविष्य काल को। हमने टेंस की बात करी थी कि टेंस होते हैं 3 टाइप के, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो क्या सिर्फ 3 ही टाइप के टेंस होते हैं? क्या उनका सब क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्योंकि हर एक टेंस
अलग अलग 4 टाइप के से सब डिवाइडेड भी है और उसको 4 भागों में बांटा गया है। अगर हिंदी में कहूँ तो पहला है हमारा सिंपल या इनडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और परफेक्ट टेंस थर्ड है और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए आपको ये सेम कैटेगरीज हर किसी में, ठीक है, पास्ट में ये 4 और फ्यूचर में भी ये 4, ठीक है। तो इस तरीके से 4 + 4 + 4 हमारे टेंस हो जाते हैं 12, ठीक है। हमें अगर इंटरचेंज करने को आता है टेंसेज में तो हमारे पास 12 सेंटेंसेस होंगे टेंस के, अकेले टेंस के, ठीक है। तो बात करते हैं कि सिंपल इंडेफिनेट टेंस में होता क्या है। तो देखो सामान्यतः जो बात आती है, सामान्यतः बात करने वाले को क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, जिसमें इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब ही अनिश्चित होता है, ठीक है। हम इसको और अच्छे से जानेंगे, पहचानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। पर सिंपल अभी अगर हिंदी की बात करें तो जिसमें ता है, ती है और ते हैं वर्ड आते हैं, ठीक है, लास्ट में, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो इस तरीके के सेंटेंस सिंपल इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, हम सो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आते हैं जो अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा है। परफेक्ट जो पूर्ण हो चुका है, काम अगर हो चुका है, ठीक है, तो इसमें चुका है, लिया है, दिया है टाइप से आते हैं। मैं खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, ठीक है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम के साथ घटनाएं होती हैं, रहा है, रही है। जैसे मैं 2 घंटे से, है ना, 2 घंटे से सो रहा हूँ, तो रहा हूँ, रही हूँ इसमें भी आता है और रहे हैं इसमें भी आता है, बट यहाँ पर क्या टाइम और जुड़ जाता है यहाँ पर। और इसको बहुत अच्छे से अभी हम देखेंगे, इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ रहा है इंग्लिश को लेकर, टेंसेस को लेकर, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस की बात करें या इंडेफिनाइट टेंस की बात करें तो इसमें ता था, ती थी, ते थे आता है, ठीक है। ता था, ती थी, ते थे आते हैं और इसमें रहा है, रहा था, सॉरी, रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं सो रहा था, मैं खा रहा था जुड़ जाता है, पास्ट है ना, क्योंकि परफेक्ट की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके, लिया था, दिया था, इस तरीके के सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें फिर से टाइम जुड़ जाता है और रहा था, रही थी, रहे थे आता है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो रहा था ही जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो इसमें गा, गे, गी, हिंदी की बात करें तो गा, गे, गी आता है लास्ट में। जैसे मैं सोऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, या पढ़ूंगी, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से होंगे वर्ड जुड़ जाता है, रहा होगा, रहे होंगे। अब ये चुका होगा, चुके होंगे परफेक्ट में चला जाता है, हम खा चुके होंगे, ठीक है। फ्यूचर की बात है, अभी हुआ नहीं है ना। चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके के आते हैं। और परफेक्ट में सिंपल वही रहा होगा, रहे होंगे ही आएगा, बट उसमें भी टाइम जुड़ जाएगा कि हम इतने टाइम से आ रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तीनों टेंसेस के स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं। धीरे धीरे होगा क्लियर, सब एक साथ नहीं होगा। और टेंस से रिलेटेड एक सॉन्ग है, बॉलीवुड का सॉन्ग, शायद आपने सुना हो ना सुना हो, कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो सुना आपने, ये जो सॉन्ग है बॉलीवुड का वो ज़रूर टेंस को पढ़ने के बाद ही लिखा गया होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको कोई भी बॉलीवुड या हॉलीवुड दोनों में से किसी का भी सॉन्ग ऐसा लगता है कि ये टेंस पर बना हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और बताइए हम लोगों को कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है, और आप क्या जानना चाहते हैं टेंस के ऊपर। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करते रहेंगे टेंस की, इंडिविजुअली भी हम देखने वाले हैं टेंस को, टेंस का इंटरचेंज देखेंगे। तो आज के बाद आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है टेंस को लेकर खासकर। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो आप लाइक, कमेंट,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको कोई नई जानकारी मिली हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिए। तो हम